आज आपके अड़ोस में, पड़ोस में या आपके घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट जरूर मिलेगा। और इस डायबिटीज़ की वजह से लोगों में आजकल हार्ट अटैक, आंखों की रोशनी जाना, किडनी की प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, लीवर खराब होना, इतनी सारी बीमारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस डायबिटीज़ के लिए एक ही चीज़ को जिम्मेदार माना जाता है और वो है शुगर। शुगर में दो चीज़ होती है, एक होता है ग्लूकोज और एक होती है कैलोरी। और ये जो ग्लूकोज है इससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारे ब्रेन को ये ग्लूकोज यानी कि मीठा बहुत पसंद है, शुगर बहुत पसंद है। पहले के लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे जिसकी वजह से वो इस ग्लूकोज को बर्न कर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि लोगों की बहुत ही सेडेंटरी लाइफ है और इन्वॉल्वमेंट फिजिकली नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो शुगर को और यानी कि इस ग्लूकोज को बर्न नहीं कर पाते और जिसकी वजह से सबसे पहले मोटापा बढ़ना, लीवर खराब होना, डायबिटीज़ होना, ये सब सबसे पहले शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि मीठा हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मीठी भी हो लेकिन उसके अंदर ना ही कैलोरी हो और ना ही ग्लूकोज हो। यही वजह है कि आज के ज़माने में आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि शुगर फ्री जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में है। और जितने भी लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जो लोगों को लगता है कि उन्हें डायबिटीज़ हो जाएगी, उन्होंने भी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और शुगर फ्री लेना शुरू कर दिया है। इसका रीज़न ये भी है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जो शुगर फ्री होता है, इसके अंदर ना ही कैलोरी होती है और ना ही ग्लूकोज होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है और जो वो मीठे की क्रेविंग है वो भी हमारी पूरी हो रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को, इस शुगर फ्री को प्रमोट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो शुगर फ्री, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर आप ले रहे हैं, ये शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस आर्टिफिशियल स्वीटनर और ये शुगर फ्री की वजह से हमारी बॉडी में 3 तरह के डैमेज होते हैं। पहला बायोलॉजिकल डैमेज, दूसरा केमिकल डैमेज और तीसरा जो कि सबसे खतरनाक है वो है मेटाबॉलिक डैमेज। तो ये जानते हैं इस वीडियो में कि इस शुगर फ्री से, इस आर्टिफिशियल स्वीटनर से हमारी बॉडी में किस किस तरह के डैमेज हो रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा शुगर है जो आपको लेना चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल शुगर के विकल्प के नाम पर आर्टिफिशियल स्वीटनर और शुगर फ्री का बहुत ज़्यादा चलन है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे डैमेज हमारे बॉडी में हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नुकसान है मेटाबॉलिक डैमेज का। तो सबसे पहले जानते हैं मेटाबॉलिक के बारे में। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में होती है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होता है जिसकी वजह से जो फूड होता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत ही सिस्टमैटिक बनाया है, बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया है। तो ब्रेन को पता है कि जब भी कुछ मीठा आएगा तो उससे मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और डेंस कैलोरी मिलेगी। डेंस का मतलब होता है हाई नंबर ऑफ कैलोरी, जैसे हाई फास्ट फूड, बटर, हाई शुगर फूड जैसे कि पेस्ट्रीज, डेजर्ट, हाई प्रोसेस फूड्स जैसे कि चिप्स हो गया, कुकीज़ हो गया और जो फास्ट फूड आइटम है, इनसे डेंस कैलोरी हमें मिलती है। होता ये है कि जैसे ही जीभ पर कोई टेस्ट आता है, हमारा ब्रेन जो है रेडी हो जाता है कि बहुत सारी कैलोरी मिलने वाली है और इस कैलोरी को हैंडल करने के लिए ब्रेन बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। पर जब हम कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं या शुगर फ्री लेते हैं तो हमारी जीभ पर मीठा तो आया लेकिन ना ही ग्लूकोज मिला और ना ही कैलोरी मिला, जिसकी वजह से जो वो एंजाइम्स हैं, जो वो हार्मोन्स हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इससे जन्म होता है बहुत सारी बीमारियों को, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गई और यहाँ तक कि कैंसर भी, क्योंकि ये हमारी बॉडी पर केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों तरफ से इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर फ्री ये शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो आपको तुरंत इसको बंद कर देना चाहिए। पर जब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर को छोड़ने की सोचते हैं या शुगर फ्री को छोड़ने का सोचते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वो ये है कि जो मीठे की क्रेविंग है, इसको फिर हम कैसे दूर करें और इसकी जगह फिर हम क्या लें। तो घबराएं नहीं, इसके लिए मेरे पास 3 बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो मैंने खुद भी अपने ऊपर अप्लाई किया और अपने हज़ारों पेशेंट्स पर ये अप्लाई करवाया, जिसकी वजह से आज वो सारे लोग जो हैं वो शुगर फ्री हैं, वो सारे के सारे डायबिटीज़ फ्री हैं और सारे के सारे हेल्दी हैं और बहुत अच्छा अपना जीवन जी रहे हैं। तो पहला सोल्यूशन है कि अगर आप चाय या कॉफ़ी में चीनी डालते हैं, सपोज आप 2 चम्मच चीनी डालते हैं, तो आज से आप उसको 2 की जगह 1 चम्मच चीनी लेना शुरू कर दीजिए और फिर 1 महीने बाद 1 की जगह आधी चम्मच चीनी कर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे आपकी वो चीनी वाली
जो शुगर वाली क्रेविंग है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी जो है बहुत स्मार्ट है और हमारी बॉडी हर चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेती है और एडजस्ट भी कर लेती है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और इस तरह से जो हमारे टेस्ट बड्स हैं वो धीरे धीरे एडजस्ट होने लगते हैं, अडॉप्ट करने लगते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग नहीं होती है। तो आज मेरा हाल ये है कि अगर मैं थोड़ा नॉर्मल मीठा भी ले लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेरे जो टेस्ट बड्स हैं वो उस हिसाब से जो है वो अब डेवलप हो चुके हैं। दूसरा सोल्यूशन है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी में हल्की मिठास होती है जिसका यूज़ करना शुरू करें। मार्केट में बहुत सारी नकली दालचीनी मिलती है, तो जब भी आप दालचीनी खरीदने जाएं तो उसकी खुशबू नहीं, उसको टेस्ट करके देखें। अगर वो मीठा है तभी वो असली है, और मीठा दालचीनी खरीदें। तो जब भी आपको मीठे की क्रेविंग होती है, थोड़ी सी दालचीनी तोड़ के अपने मुंह में रखें तो वो क्रेविंग आपकी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब आप ये दालचीनी लेना शुरू करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा और ये आपकी ओबेसिटी को भी कम करता है, आपकी शुगर लेवल को भी कम करता है। तीसरा सोल्यूशन है बिना मसाले का ऑर्गेनिक गुड़। आपको बिना मसाले का ऑर्गेनिक गुड़ अगर आप ढूंढेंगे आसानी से मिल जाएगा। तो जब भी आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो वो थोड़ा सा आप अपनी जीभ पर रखें, थोड़ा सा खा लें, इससे भी ये मीठे की क्रेविंग आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीठे के लिए शहद का यूज़ ना करें। तो ये थे वो 3 प्रैक्टिकल सोल्यूशन जिन्हें अपनाकर मैंने खुद को भी ठीक किया, खुद की भी क्रेविंग काफ़ी कम की और अपने पेशेंट्स को भी ये जब मैंने करवाया तो उनको भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ। सच ये है कि अगर आप और आपकी फैमिली अगर मीठा खाना बहुत कम कर दे या इसे छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा है, और ऐसा करने से आप काफ़ी सारी बीमारियों से बचेंगे। आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना कितना फ़ायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको इस बारे में एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मैंने खुद पर मैंने फील किया, या मेरे कई सारे पेशेंट्स ने भी इस चीज़ को फील किया कि जब आप मीठा बहुत कम कर देते हैं या मीठा छोड़ देते हैं तो आप केवल बीमारियों से ही दूर नहीं होते, लेकिन इसके अलावा जब आप मीठा छोड़ेंगे तो आप देखना 1-2 महीने के अंदर अंदर आप फील करना शुरू करेंगे कि आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा, आप कूल होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको बहुत चीज़ में जल्दी नहीं लगी रहेगी, और आपका एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल, टेंशन ये भी काफ़ी हद तक आपका कम हो जाएगा। आपकी जो मेमोरी जो है वो शार्प होने लगेगी। ये काफ़ी सारे प्रैक्टिकली जो है अनुभव, जो एक्सपीरियंस है वो मैंने किए और मेरे पेशेंट्स ने भी किए। तो आप भी छोड़ के देखिए और फिर कमेंट्स में लिखिए कि क्या आप भी इस तरह कोई अनुभव कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो मीठा छोड़ने को तैयार हैं या बहुत कम करने को तैयार हैं, या जो आपको ये बहुत पसंद है इसको छोड़ने को तैयार हैं ताकि आप हेल्दी रह सकें, बिना बीमारियों के अपना अच्छा जीवन जी सकें। कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आप कब से छोड़ रहे हैं और उसके बाद क्या क्या आपको एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी आके ज़रूर लिखिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप किसी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।